गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे थेवेनिन्स थ्योरम बेस्ड। आज हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम बेस्ड ही हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम ऐसा होगा कि इस आपको क्वेश्चन में डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों होगा। इससे पहले जितने भी हम प्रॉब्लम बनाए थे थेवेनिन्स का, उसमें सिर्फ हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट सोर्स था। तो हमारा डिफिकल्टी कहाँ आएगी, यदि मान लो नेटवर्क हमारा है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो, यदि उस केस में हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना होगा, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के लिए आपको VTH चाहिए और RTH चाहिए। जैसे हम इंडिपेंडेंट सोर्स के केस में हम VTH का वैल्यू निकाले थे, एज यूजुअल हम डिपेंडेंट सोर्स के केस में भी VTH का वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन डिफिकल्टी हमारा कहाँ आएगा, RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स यदि नेटवर्क में सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा था, तो उस केस में RTH की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने जितना इंडिपेंडेंट सोर्स था सबको रिप्लेस कर दिए थे बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। लेकिन मान लो नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स है, तो हम तो डिपेंडेंट जो सोर्स को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम कैसे RTH का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो हेडिंग में हम लिखे हैं एग्जाम्पल विद डिपेंडेंट सोर्स। यदि हमारा डिपेंडेंट सोर्स है तो उस केस में हम कैसे इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। यदि थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ हो जाएगा तो उस लोड रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देंगे, तो उसके थ्रू कितना करंट होगा ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे इजी वे में, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल समझाने के लिए हम एक नेटवर्क कंसिडर किए हुए हैं, सपोज कर लो यही नेटवर्क हमारा है, ठीक है। इस नेटवर्क में आप देख रहे हो एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू 8 वोल्ट है, और एक आप देख रहे हो हमारा क्या डिपेंडेंट सोर्स है, वो कौन सा है, हमारा करेंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो I1 की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, और I1 जो फ्लो हो रहा है वो कितना 4 ओम में हो रहा है, ठीक है। और ये टर्मिनल A और B है हमारा। सपोज दैट हमको इसी टर्मिनल के अक्रॉस हमको मान लो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए हम क्या बताए थे आपको कि जिस लोड टर्मिनल के अक्रॉस हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, सबसे पहले वहां से लोड रेजिस्टेंस को हमको रिमूव करना है। तो इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस यहीं पर कनेक्ट है जो कि ऑलरेडी रिमूव करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या सबसे पहले VTH निकाल लेना। तो VTH फाइंड करने के लिए इस नेटवर्क को हम सॉल्व करके VTH का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब RTH का वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो हमने इंडिपेंडेंट सोर्स के केस में हम बताए थे कि जितना यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो सारे को रिप्लेस कर दो बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। यदि उस कंसेप्ट को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो देखो तो डायग्राम कैसा बनेगा। यदि हम उसको करें तो इस केस में हमारा ये और ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, प्लस माइनस ये 2 टाइम्स I1, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम I1 हमारा। अब थोड़ा सोचो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप RTH, क्या RTH का वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगा हमारा, कैसे आप कैलकुलेट करोगे हमारा। तो RTH की वैल्यू तो हम फाइंड, क्योंकि यहां पर क्या है हमारा, ये डिपेंडेंट सोर्स हमारा क्या है, आपका प्रेजेंट है, तो ये डिफिकल्टी आया। तो इस डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम कैसे इस टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे वो बताना चाह रहे हैं। तो सपोज कर लो कि हमको इसी टर्मिनल के बीच ना रेजिस्टेंस निकालना, कहाँ, A से B के बीच में। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप पढ़े हो, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। यदि हम इस टर्मिनल के बीच का वोल्टेज निकाल लें और इस टर्मिनल से कितना करंट पास होगा ये हम पता कर लें, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो हमको क्या करंट ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये देखो यहाँ का वोल्टेज जो होगा, इस मेजर करोगे वो कौन सा वोल्टेज होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, या उसी ओपन सर्किट वोल्टेज को हम क्या बोले थे, VTH बोले थे। यानी VTH निकाल लेंगे, और VTH निकालने के बाद इसमें कितना करंट पास होगा, तो करंट कैसे पास करेंगे, ओपन वायर में तो करंट पास होगा नहीं। तो करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। इस टर्मिनल को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। जब शॉर्ट करोगे तो डायग्राम हमारा कैसा बन जाएगा,
यहाँ पर, तो यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे हम लोग। शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर क्या निकाल लेंगे हम लोग, करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। यदि करंट पता चल जाएगा, वोल्टेज पता है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो करना क्या है हमारा, यदि हम आरटीएच का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यदि नेटवर्क में हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों अवेलेबल है, तो हम आरटीएच का वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, वीटीएच डिवाइडेड बाई आईएससी। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क में जो हमारा ओरिजिनल नेटवर्क है उस केस में हम इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स को एज यूजुअल हम रहने देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, वोल्टेज तो हमको वीटीएच निकल ही गया है। ठीक है, अब इस टर्मिनल को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। जैसे हम लोग इस टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तो करंट मिल जाएगा, और वोल्टेज हमको पता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, ये समझाने के लिए सिर्फ इतना हम किए हैं। ये तो यही चीज यहां पर लिखे हैं हम लोग, इफ द नेटवर्क कंटेन्स बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स देन थेवेनिन रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज। यदि किसी नेटवर्क में हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों है, तो उस केस में हम आरटीएच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वीटीएच डिवाइडेड बाई आईएससी। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लेना है हमको, वीटीएच। तो उस लोड टर्मिनल को ओपन करके वहां वोल्टेज निकाल लेना, और जिस लोड टर्मिनल को ओपन किए है उसी लोड टर्मिनल को फिर हम शॉर्ट करके उसमें कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जहां पर वीटीएच क्या है हमारा, वीटीएच हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है, या थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बोलो, और आईएससी हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। कहां पर हमारा, जिस लोड टर्मिनल को हम ओपन किए थे, मतलब जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाले थे, उसी टर्मिनल को हमको क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ एक वायर से इसको शॉर्ट कर देना है, और शॉर्ट करने के बाद इसमें कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो आईएससी का वैल्यू मिल जाएगा। और इस वोल्टेज को हम फिर आईएससी से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आरटीएच का वैल्यू मिलेगा। वेयर आईएससी इज द शॉर्ट सर्किट करंट which would flow in the short circuit place across the element A and B, जो कि कहाँ हमारा A और B के बीच में। ठीक है, डिपेंडेंट जो सोर्स हमारा क्या होगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। डिपेंडेंट सोर्स हमेशा क्या होगा, एक्टिव रहेगा नेटवर्क में। डिपेंडेंट सोर्स आर एक्टिव इन ऑल टाइम्स, हमेशा एक्टिव रहेगा। इस डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू हमारा तभी जीरो होगा जब हमारा या तो कंट्रोलिंग करंट का वैल्यू जीरो हो जाए या कंट्रोलिंग वोल्टेज का वैल्यू जीरो। कहने का मतलब इस डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू जीरो तभी होगा जिस पर वो डिपेंड कर रहा है। यदि उसका वैल्यू हमारा जीरो हो जाए तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो यहां से हम लोग को रिजल्ट मिला, यदि नेटवर्क में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों है तो उस केस में हम आरटीएच की वैल्यू डायरेक्टली जैसे पहले कैलकुलेट करे थे इंडिपेंडेंट सोर्स के केस में, वैसे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों कि जैसे ही आप इसको कर दोगे शॉर्ट सर्किट हमारा, तो शॉर्ट सर्किट जैसे करोगे तो ये मिलेगा हमारा। अब यहां से देखोगे तो कैसे रेजिस्टेंस, क्या इसके साथ ये कोई रेजिस्टिव एलिमेंट है क्या जो इसको पैरेलल में आप कर लोगे, डिफिकल्टी हुआ हमारा। इस डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेन जो नेटवर्क आपका है, इस मेन जो नेटवर्क में जिस टर्मिनल के क्रॉस हम वोल्टेज निकाले थे उसी टर्मिनल के क्रॉस यदि हम करंट निकाल लें तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आरटीएच मिल जाएगा। समझ में बात आई। तो हमेशा याद रखना एक चीज कि जहां पर यदि किसी नेटवर्क में हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स है और यदि हम आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आरटीएच की वैल्यू उस केस में हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉब्लम में कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, तो एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मान लो इसी को हम प्रॉब्लम बोल दो, इसी को हम क्वेश्चन के रूप में लेके चलेंगे और इसी का फिर हम लोग सॉल्यूशन बताएंगे। समझ में बात आई। तो यदि मान लो नेटवर्क में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स दोनों होगा तो उस केस में हम आरटीएच का वैल्यू इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। एक और तरीका है आरटीएच फाइंड करने के लिए, आप छोड़ दो, आप एक ही मेथड जानो। आरटीएच की वैल्यू यदि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स होगा तो उस समय हम आरटीएच की वैल्यू इस फॉर्मूला से यूज करेंगे। ठीक है,
इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो एक क्वेश्चन आपको इस पर बेस्ड हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट डाउन कर लें। चलिए एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क across terminal A and B of the given network which is shown in the figure। मतलब जो आपका नेटवर्क फिगर में जो दिया हुआ है उस नेटवर्क में आपको क्या करना है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है। कहाँ पर, अक्रॉस टर्मिनल A to B के बीच में। ठीक है, अब थोड़ा देख लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले कि हमारा जो नेटवर्क में जो सोर्स है हमारा है अवेलेबल, वो सोर्स कैसा है हमारा। यदि नेटवर्क में हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों होगा तो उस केस में हम RTH का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, जो कि अभी बताए थे। यदि मान लो नेटवर्क में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो उस केस में RTH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताए हैं हम लोग। अभी देख रहे हैं तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों है। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। अब यहां पर हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, तो हम सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, for obtaining Thevenin's equivalent network following steps are used। आपको पता है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था। एक सिंपल हमारा क्या था, हमारा नेटवर्क था जिसमें एक वोल्टेज सोर्स था, उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, है ना। उसी नेटवर्क को हम लोग क्या बोले थे, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के लिए हमको VTH भी चाहिए और RTH भी चाहिए। तो सबसे पहले हम VTH का वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर ऑब्टेनिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। स्टेप 1, पहले स्टेप में हम लोग VTH कैलकुलेट करते थे। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ VTH नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज। ठीक है, VTH को फाइंड करने के लिए क्या बताए थे, जिस लोड टर्मिनल के अक्रॉस या जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, उस टर्मिनल के अक्रॉस जो लोड है उसको पहले रिमूव कर लेना। तो यहाँ तो ऑलरेडी लोड हमारा इसी के बीच में कनेक्टेड था जो कि रिमूव करके दिया हुआ है। तो नेटवर्क तो हमारा ऐसे ही बनेगा, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ VTH नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज। ऐसे ही नेटवर्क बन जाएगा हमारा सिंपल। क्योंकि ये क्वेश्चन लोड को रिमूव करके ही दिया हुआ है। ये कितना 2 टाइम्स इसका वैल्यू I1, ये आपका कितना है 8 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 4 ओम। करंट I1 हमारा इसी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें करंट जो जा रहा है वो क्या है I1 है हमारा। ठीक है, और यही हमारा टर्मिनल जो है A से B, इसी के बीच में हमको वोल्टेज निकालना है VTH, जिसको हम लोग बोले थे ओपन सर्किट वोल्टेज। कोई बुक देखिएगा इसको V0C से भी डिपेंड कर रहा है ये। अब थोड़ा सा सोचिए कि वोल्टेज का वैल्यू हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, इस VTH का वैल्यू। जब भी वोल्टेज आप दिखाओगे तो पोलैरिटी मेंशन कर देना, तो ये प्लस और ये माइनस, ये हमारा। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या ये जो वोल्टेज हमारा जो कैलकुलेट करना है, क्या आप कह सकते हो कि यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो हमारा इतने के बराबर होगा और वही वोल्टेज यहाँ होगा हमारा। यानी 2I1 में भी वोल्टेज मेजर करें तो हमारा क्या होगा VTH ही होगा, और यही वोल्टेज हमारा इस टर्मिनल के क्रॉस होगा हमारा।
यानी इस VTH का जो वैल्यू जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 4 इंटू I1 प्लस 8 वोल्ट का जो ड्रॉप होगा हमारा, ये दोनों का सम जो आएगा वही हमारा क्या होगा, VTH का वैल्यू होगा कि नहीं। तो VTH का वैल्यू निकालने के लिए तो देखो हम बताए थे एक तरीका आपको कि जिस आपको टर्मिनल के क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है उसके लिए आप पार्ट सिलेक्ट करना। अब पार्ट ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें कोई भी हमारा करंट सोर्स नहीं होना चाहिए। पार्ट ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ आपका रेजिस्टिव एलिमेंट होगा और वोल्टेज सोर्स होगा, क्योंकि हम वोल्टेज जब निकालेंगे तो हम KVL इक्वेशन लिखेंगे और KVL इक्वेशन में हर एक एलिमेंट का हम क्या वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे। मान लो आप कहोगे सर पार्ट ए से बी तो ये भी है 2 टाइम्स I1, तो ये तो आपका करंट सोर्स है हमारा, तो करंट सोर्स में कैसे आप KVL इक्वेशन यहाँ ड्रॉप क्या लिखिएगा हमारा। तो हमको ध्यान देना है कि जब भी हम KVL लगाएंगे तो उसके लिए क्लोज सर्किट जो बनाएंगे उसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज सब बराबर होगा, पैरेलल में है। तो यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए हमको इस I1 की जरूरत पड़ेगी, तभी ना यहाँ ड्रॉप निकाल पाओगे। ये ड्रॉप और ये ड्रॉप जो होगा हमारा जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, VTH के बराबर, यानी हमको I1 चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि I1 कैसे होगा हमारा निकलेगा। अब ये टर्मिनल बाबू इधर ओपन है तो ये कोई इधर करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा हमारा, इसमें तो कोई करंट नहीं पास होगा, यानी यही करंट जो 2I1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा I1 के बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर सिंस हमारा I1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितने के बराबर, 2I1 के बराबर हमारा, या आप कह सकते हो और 2I1 माइनस I1 इक्वल टू कितना, 0। दैट मीन्स I1 का वैल्यू कितना, 0 हमारा, है ना। I1 का वैल्यू कितना होगा, 0। जब I1 0 हो गया तो यहाँ ड्रॉप जो होगा 4 ओम में कितना हो जाएगा हमारा, 0 वोल्ट होगा। 4 इंटू I1 करोगे, I1 का वैल्यू तो यहाँ तो ड्रॉप 0 वोल्ट होगा, यानी 0 और ये जो वोल्ट हमारा जो होगा ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना, 8 वोल्ट, यानी VTH का वैल्यू क्या होगा, 8 वोल्ट। और नहीं तो आप क्या करो कि इसमें KVL लिख दो। इसके लिए A से B के लिए पाथ जो सेलेक्ट कर रहे हैं हम, ऐसे ही जो पाथ आप सेलेक्ट करोगे उसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं आना चाहिए। देखो इसमें कोई करंट सोर्स है नहीं, तो बाय KVL इक्वेशन, बाय KVL इक्वेशन वी कैन राइट कितना, यदि हम KVL इक्वेशन लिखें तो थोड़ा देखो इधर इसमें, तो पहले क्या मिलेगा इसको, -8 प्लस कितना 4 टाइम्स I1, क्योंकि करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए ड्रॉप यहाँ पॉजिटिव, और प्लस कितना VTH इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू हम पुट करें तो ये -8 प्लस 4 और I1 का वैल्यू कितना है 0 प्लस कितना VTH, यानी VTH का वैल्यू हमको कितना मिल गया आपको 8 वोल्ट, VTH निकल गया हमारा। अब हमको क्या फाइंड करना है, RTH। अब थोड़ा देखो RTH की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पर नेटवर्क में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों है। तो यदि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों होगा तो उस केस में हम RTH का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ये जो लोड टर्मिनल जो था हमारा जिसके क्रॉस आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकाले थे, VTH निकाले थे, उस टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और शॉर्ट करने के बाद उससे कितना करंट होगा वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लें। अब हमको क्या करना है, RTH की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप नेटवर्क देख लेना कि इंडिपेंडेंट सोर्स है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों है। यदि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों होगा तो उस केस में हम RTH का फॉर्मूला, आप RTH का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्स है, तो उस केस में हम RTH का वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। स्टेप 2 में द वैल्यू ऑफ
RTH is calculated by using this formula. By using this formula. कौन सा फॉर्मूला? RTH इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई ISC। ठीक है, अब VTH तो आप निकाल चुके हो, तो जिस टर्मिनल के क्रॉस आप वोल्टेज निकाले थे उसी टर्मिनल के क्रॉस हमको क्या निकालना है? शॉर्ट सर्किट करंट निकालना, उसी टर्मिनल के थ्रू। तो हम किस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकाले थे? A से B। तो सबसे पहले हम A से B कितना करंट पास होगा वो निकालेंगे। तो A से B को करंट पास करने के लिए इस टर्मिनल को हम लोग क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। फिर VTH तो पता है, तो यहां पर फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ISC नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज। ये हमको क्या करना है? आपको टर्मिनल को ड्रॉ करना। ये हम रखे हुए हैं समझाने के लिए, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, आपके पास है। हम फर्स्ट स्टेप के बाद आप यहाँ से सॉल्यूशन करना है, इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो हम इस टर्मिनल को क्या किए? शॉर्ट कर दिए। ये शॉर्ट कर दिए, और शॉर्ट करने के बाद इससे कितना करंट पास होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट करने के बाद इसमें आप करंट फाइंड कर लो कि इससे कितना करंट फ्लो होगा। इससे हम मान लिए कि करंट ISC है हमारा। ठीक है, इसी समझाने के लिए यहाँ हम डायग्राम रखे थे, आपके पास है इसको नहीं। और ये स्टेप 2 के बाद ये डायग्राम बनाना है। हो गया। अब हमको क्या निकालना है? ISC की वैल्यू फाइंड करना है। अब इस ISC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जैसे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, आइडर नोडल से अप्लाई कर लो और नहीं तो मेश अप्लाई करके बना लो। ठीक है, अब थोड़ा सोचो बाबू, ये जब टर्मिनल हमारा शॉर्ट हो गया तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? 0। और यहाँ का जो वोल्टेज होगा हमारा, ठीक है, ये पूरा वोल्टेज होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ का भी पूरा जो ड्रॉप जो होना चाहिए वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। यानी 4I1 और 8 वोल्ट का जो सम होगा वो भी कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। हमको निकालना है ISC की वैल्यू। अब जैसे इसको सॉल्व करना है कर लो। ठीक है, तो हम इसके लिए आपको नोडल का यूज कर रहे हैं। यदि हम नोड से बनाएं तो देखिएगा, तो यहाँ पर कितना हमारा नोड होगा? 2। एक नोड ये, एक नोड ये, जिसमें इस नोड को हम ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और इस नोड का वोल्टेज हम मान लिए कितना? V1। अब थोड़ा देखो, नोड वोल्टेज जो आप मानो हो नोड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी यहाँ तक हमारा, यानी यही ना वोल्टेज जो होगा हमारा इस वोल्टेज के भी बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर V1 का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर? 0 के बराबर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें? यहाँ पर सिंपली इस नोड 1 पर KCL इक्वेशन लिख दें। राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1, उस नोड को हम 1 बोल देंगे। तो कितना होगा थोड़ा देखो, I1 इनकमिंग प्लस 2I1 माइनस ISC इक्वल टू 0। इस ISC की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये कितना? 3 टाइम्स I1 इक्वल टू कितना? ISC। ISC इक्वल टू 3 इंटू I1। I1 का वैल्यू कहाँ पर है? इसमें हमारा। तो इस I1 का वैल्यू थोड़ा देखिए तो कितना लिखिएगा हमारा। ये I1 जो करंट जो फ्लो हो रहा है ग्राउंड से किधर? नोड की ओर जा रहा है हमारा। तो कितना? इस ग्राउंड से इस नोड के बीच का हमारा नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस, तो 0 माइनस कितना? -8 ये मिलेगा हमारा, और माइनस कितना? V1 और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 4
हमारा यही होगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। क्या V1 का भी वैल्यू 0 के बराबर है, पुट कर लेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 0 प्लस 8 प्लस 0 अब बाई कितना 4, यानी यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 3 × 8/4, यानी ISC का वैल्यू आ जाएगा कितना 24/8 24 बाई इतना 4, यानी 6 एम्पियर हमारा ISC हमारा हो गया। यानी ISC का हमारा वैल्यू कितना मिल गया 6 एम्पियर, ठीक है। यानी उस टर्मिनल से हमारा कितना करंट पास होगा ये भी पता चल गया, उस टर्मिनल के क्रॉस कितना लोड वोल्टेज है वो भी पता चल गया। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई यदि हम करंट कर लें तो उस टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। इसलिए RTH इक्वल टू कितना VTH बाई ISC। VTH का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, तो VTH का वैल्यू शायद उस क्वेश्चन में आया था आपको 8 वोल्ट हमारा, और ISC का वैल्यू कितना 6, तो इसको कितना हो जाएगा बोलिए इतना 1.34 हमारा 1.333 ऐसे आएगा, इसको हम 1.34 कर दिए 1.34 ओम हमारा RTH का वैल्यू कितना हो गया 1.34 ओम। तो यहाँ पर RTH इज इक्वल टू 3.4 ओम। VTH मिल गया, RTH मिल गया। अब हम लोग आराम से थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट डाउन कर लें। चले हम लोग VTH भी कैलकुलेट कर लिए हैं, आपको RTH भी कैलकुलेट कर लिए हैं। देखिएगा RTH का वैल्यू जो आया था वहाँ पर 8/6 था हमारा, ठीक है। 8/6 को डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 1.33 आएगा। शायद आपको हम जब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर वैल्यू शायद लिख दिए हैं आपको 3.33, उसको आप सही कर लेंगे, वो आएगा RTH का वैल्यू आपको 8/6 करेंगे तो 1.33 आएगा, ठीक है। वो आप सही कर लेंगे, यानी RTH आएगा आपको 1.33 ओम, ये होगा। अब हम लोग स्टेप 3 में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज VTH जिसका वैल्यू 8 वोल्ट आया था आपको, और RTH का वैल्यू 1.33 ओम, ये हमारा। और यही क्या हो गया इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। ये क्या था टर्मिनल A और ये B। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क, ये तो दोनों में हमारा टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या हुआ, टाइप 1 प्रॉब्लम लेके चले थे जिसमें हमारा क्या था इंडिपेंडेंट सोर्स था। टाइप 2 प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों है, ठीक है। तो बनाने का मेथड सेम है, ओनली क्या है हमारा
कि जिस नेटवर्क में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स था तो वहाँ आरटीएच की वैल्यू सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को हम रिप्लेस कर दिए थे बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। लेकिन यदि डिपेंडेंट सोर्स का केस होगा, हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स का केस होगा, तो उस समय हम आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट सोर्स को हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे। तो उस केस में हम आरटीएच कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला वीटीएच और आईएससी निकाल ले रहे हैं हम लोग, वीटीएच को आईएससी से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी आरटीएच का वैल्यू वीटीएच बाय आईएससी, जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके बताएं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से मतलब रखेंगे कि पहले प्रॉब्लम बनाने के पहले देख लेंगे कि हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स का केस है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों सोर्स उसमें अवेलेबल है। यदि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों सोर्स अवेलेबल होगा तो हम आरटीएच की वैल्यू आपको इस फॉर्मूला से बनाएंगे, आरटीएच इक्वल टू कितना, वीटीएच बाई आईएससी। चलो एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं अपना। तो ये आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन कर लें।